तो लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार का भविष्य नहीं है, जदयू का भविष्य नहीं है, तो डूबती नाव पर कौन सवारी करेगा। तो कुछ लोग उधर ताक रहे हैं, कुछ लोग इधर ताक रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को हमने कंधे पर ढोया है 17 वर्षों तक, उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया। अब हमारी बिली हम ही से में आओ। नीतीश कुमार एक अविश्वसनीय चेहरा बन गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कई बार कह दिया है स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हैं। तो नीतीश कुमार से तो हाथ मिलाना तो दूर, हम उनको चिमटे से छूना भी मंजूर नहीं करेंगे। जी नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है जनता सायरन न्यूज में। अभी खलबली जो है राजनीतिक गलियारों में मची हुई है। जिस तरीके से भाजपा ने कई जो है विपक्षी दलों को एक करना शुरू कर दिया है, अब निगाहें जो है भाजपा पे टिक रही है। और बिहार में जिस तरीके से जदयू और राजद नेताओं के बयानबाजी जारी है, घमासान मचा हुआ है, उस बीच चिराग पासवान ने एक नया जो है बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से एनडीए में जाने का इशारा अभी किया है, अब तो उसके बाद मांझी जी भी ने कहा है कि स्वागत है, पुराने साथी हैं। उस दरमियान हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां हमारे साथ संजय टाइगर जी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सियासी घमासान में भाजपा का क्या रोल है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी चिराग जी ने जिस तरीके से कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको मतलब कह दिया है कि उत्तराधिकारी बना दिया है कि आप जिस पार्टी से गठबंधन कीजिए, और इशारे में भी लग रहा है कि चिराग जी क्या पुराने घर वापस आएंगे। ये भविष्य में कौन कौन से दल इंडिया का हिस्सा बनेंगे, इसका अंतिम निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। तो ये भविष्य बताएगा कि कौन कौन से नए दल एनडीए में शामिल होते हैं। जहाँ तक लोजपा का, चिराग पासवान का सवाल है, लंबे समय तक हमारे गठबंधन के हिस्सा रहे हैं और पिछले उपचुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था। वो ये तो भविष्य में वो बीजेपी के साथ अगर आना चाहें, फिर उनको इंडिया गठबंधन में शामिल करना न करना, इस पर अंतिम फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। अभी नित्यानंद राय जी का भी दौरा हुआ, वही जाकर मिले हैं। इससे तो लग रहा है कि फिर से कहा कि हमारे निकट रहे हैं और विगत उपचुनाव में हमारे लिए प्रचार किया था। सारे नेताओं से उनके बेहतर संबंध हैं, लेकिन गठबंधन में जाने का निर्णय उनको लेना होगा और गठबंधन में शामिल किया जाए न किया जाए, ये फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन पूरे देश में मैं ये कह सकता हूँ कि निकट भविष्य में एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। 2024 तक आते आते एनडीए का काफ़ी विस्तार हो जाएगा। लेकिन देश के अधिकांश दल और नेता यह महसूस कर रहे हैं कि देश और प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की समृद्धि के लिए और देश को और मजबूत बनाने के लिए एनडीए सरकार का बने रहना जरूरी है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना जरूरी है। तो हमारी नीतियों में, कार्यक्रमों में और नेतृत्व में विश्वास करके लोग बीजेपी की ओर, एनडीए को आना चाहते हैं। जो हमारे साथ चलने को तैयार हैं देश की प्रगति के लिए, स्वाभाविक है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। सर, काम तो अच्छा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कई तरीके से जो विपक्षी दल आप में शामिल हो रहे हैं, कई लोगों में बेचैनी हो गई है कि कब कौन दल, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में आप लोगों के प्रति उन्होंने ये भी कह दिया कि मायावती भी बीजेपी ज्वाइन करेंगी। नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी है। क्या लगता है कि फिर से एनडीए जो है, अब नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनेंगे क्या? देखिए, हमने पहले भी कहा कि देश के अंदर कई दल हैं, कई नेता हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि देश की तरक्की और प्रगति को बनाए रखने के लिए, देश की ताकत जो दुनिया में बढ़ी है, इस रुतबा को और बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि एनडीए की सरकार रहे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे। तो देश की तरक्की और प्रगति के लिए लोग एनडीए में आना चाहते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, देखिए, नीतीश कुमार को हमने कंधे पर ढोया है 17 वर्षों तक, उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया। अब हमारी बिली हम ही से में आओ। बीजेपी को धोखा, गठबंधन को देखा, और सबसे बड़ा बिहार की जनता के जनादेश का अपमान। तो भारतीय जनता पार्टी को अब उन पर भरोसा नहीं रहा। नीतीश कुमार एक अविश्वसनीय चेहरा बन गए हैं,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कई बार कह दिया है स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद हैं। अगर नाक भी रगड़े तो नीतीश को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। मतलब नाक भी सर रगड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी लेने को आप लोग तैयार नहीं है, और आते भी हैं दरवाजे पे। और ने कहा कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है बिहार की जनता को, एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं कई बार दिया है, तो उन पर भरोसा उठ चुका है। तो नीतीश कुमार से तो हाथ मिलाना तो दूर, हम उनको चिमटे से छूना भी मंजूर नहीं करेंगे। मतलब हाथ मिलाना तो दूर, चिमटे से भी छूना, इतना परहेज भारतीय जनता पार्टी ने। वह नीतीश कुमार जो रेल मंत्री रहे, बिहार में लालू जी के विपक्ष में एक बहुत बड़ा चेहरा, और भारतीय जनता पार्टी ने काफी पाला और पोसा। लेकिन आज स्थिति यह है कि कई बार नीतीश जी आते हैं जाते हैं, लेकिन इस बार पूरा सर एकदम गेट क्लोज है। हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा है, मान लिया जैसे पक्का, बिल्कुल पक्का मानिए, नीतीश कुमार के लिए कोई जगह बीजेपी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिसने धोखा दिया, बिहार की जनता को धोखा दिया, जनादेश का एक बार नहीं कई बार अपमान किया। आप याद करिए नीतीश कुमार को, 95 में समता पार्टी को बिहार में महज 7 सीटें आई थी। उस नीतीश कुमार को हमने साथ लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। पहली दफा 2000 में मुख्यमंत्री बने, उनकी सीटें हमसे कम थी। इस बार 2000 में हमने मुख्यमंत्री बनाया, उनकी सीटें हमसे कम थी। हम राज्य की जनता के हित के लिए कुर्बानी देते रहे। भारतीय जनता पार्टी मानती है ये हमारे नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट है। हमने पार्टी के हित को अनदेखा किया, राज्य के हित के सामने राज्य के हित को आगे रखा और आपको मौका दिया। बदले में आपने क्या दिया? आज बिहार कहाँ चला गया? जहां से बमुश्किल हम लोगों ने बिहार को निकाला था, उस गड्ढे से, उस जंगल राज से, और फिर आप अति महत्वाकांक्षा के शिकार बन गए और चले गए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपने जनता को धोखा दे दिया। तो बनिए प्रधानमंत्री। कौन स्वीकार कर रहा है आपको? ममता बनर्जी कर रही है, केजरीवाल कर रहा है, खुद लालू यादव ने बड़ी शिद्दत से इन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, तरह तरह के व्यंजन के इंतजाम किए, रहने की व्यवस्थाएं की, और इनको यह बात मन में जमी हुई थी कि बड़े भाई इनको विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने के लिए संयोजक का प्रस्ताव रखेंगे। लालू जी ने तो इशारे में कह दिया कि राहुल जी अब दुल्हा बनिए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। उधर नो वैकेंसी, हमने रास्ते बंद कर दिए और राष्ट्रीय जनता दल आपको कुर्सी से बेदखल करने को तैयार है। शायद आपने समझौता किया था 23 में कुर्सी छोड़ देंगे, और राष्ट्रीय जनता दल दबाव बना रहा है, तब हमारे तरफ ताक रहे हैं। ताक रहे हैं नीतीश कुमार, जो अभी जो घमासान जदयू और राजद नेताओं में चल रहा है, तो सपोर्ट कहीं से ऑक्सीजन लेना चाहते हैं क्या? जदयू के अंदर काफी असंतोष है, कलह है, और उसका कारण भी स्पष्ट है। एक तो नेताओं को, विधायकों को विश्वास में लिए बिना आपने गठबंधन तोड़ दिया, फिर बिना भरोसा में लिए यह कह दिया कि भविष्य में तेजस्वी नेतृत्व करेंगे, सत्ता सौंप के हम चले जाएं। और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आपसे कोसों दूर दिखाई दे रही है, आपको कोई मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार का भविष्य नहीं है, जदयू का भविष्य नहीं है, तो डूबती नाव पर कौन सवारी करेगा? तो कुछ लोग उधर ताक रहे हैं, कुछ लोग इधर ताक रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश की स्थिति वही हो गई है, न घर का न घाट का, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। एक सवाल सर अंत में, एक प्रश्न और है कि एक चीज देखा जाता है अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी को जो भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी दलों पर लगाती है, लेकिन गठबंधन करने समय गठबंधन धर्म का पालन तोड़कर तुरंत, जैसे जिस तरीके से एनसीपी में हुआ, कई बार जब पवार साहब पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मोदी जी ने भी अपने खुले मंचों से उनको कई बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, लेकिन आप मिल जाते हैं। कश्मीर में भी पीडीपी से एक बार सरकार बन जाती है। क्या लगता है भविष्य में कभी राजद से भी गठबंधन कर सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये जो आपका सवाल है, इसमें एक बात समझने की जरूरत है। कानून अपना काम करता है। अगर आप पे जांच चल रही तो जांच चलेगा। आरोप लगते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन आरोप लगना ही किसी को दोष सिद्ध तो नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप आए या भारतीय जनता पार्टी में न आए, जो जांच एजेंसियां हैं उनका काम करने का तरीका है।
वो काम करती है। बीजेपी के अंदर आ जाने से अगर आप पर जांच हो रही है तो बरी हो जाएंगे, अपराध मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कई बार देखा गया सर कि जब आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज के साथ चलना पड़ेगा, उसके वसूलों के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कई बार आप जनादेश की अवहेलना और उपेक्षा नहीं कर सकते। पीडीपी का आपने सवाल किया, जो जम्मू कश्मीर में जनता ने जनादेश दिया था, क्या दिया था? क्या फिर चुनाव में जनता को जाने दिया जाए? चुनाव का बोझ थोपा जाए? कोई ना कोई सरकार तो बननी थी। तो अगर हम सरकार नहीं बनाते तो फिर और लोग सरकार बनाते, वो और खराब स्थिति होती। वैसे लोगों के हाथ में सत्ता न जाए, उनको रोकने के लिए हमको कदम उठाना पड़ा, जम्मू कश्मीर के हित में और देश के हित में। और धारा 370 कैसे हटता? कई बार हमारे रणनीति का हिस्सा होता है और रणनीति का खुलासा तो उस समय किया नहीं जा सकता है। क्या था भारतीय संविधान में, क्या व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर से 370 तभी हटाया जा सकता था जब जम्मू कश्मीर में का विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजे। जो वहां का गणित है, क्या उसमें ये संभव था कि वहां का विधानसभा यह प्रस्ताव पास करती कि भाई यहां से 370 समाप्त किया जाए? लेकिन संविधान में यह भी व्यवस्था है, अगर किसी राज्य में विधानसभा निलंबित है, विधानसभा की ताकत समाप्त है, तो विधानसभा की सारी शक्तियां जो है वो लोकसभा में निहित हो जाती है और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके धारा 370 को समाप्त किया है। तो हमारी दूरदृष्टि थी, हम 370 को समाप्त करने के लिए रास्ता निकालना चाहते थे और बुरे लोगों के हाथ में सत्ता ना जाए, उसको बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया। तो लोकतंत्र में कई बार इस प्रकार का जनादेश होता है और जनता जिसको चुन कर भेजेगी, आप उसकी अपेक्षा और अनदेखी नहीं कर सकते। अब जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते उस पर आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन जनता उसको लोकसभा विधानसभा में जीत चुनकर भेजेगी तो क्या उसकी उसमें भूमिका समाप्त हो जाएगी? क्या गणित में उसके आंकड़े शामिल नहीं होंगे? तो कई बार आपके पास विकल्प होता है, क्या अमृत नहीं मिलेगा तो हम जहर पी लेंगे? कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं, उस बुरे परिस्थिति से बचाने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तलाशना पड़ता है, उसके लिए आलोचना का पात्र भी बनना पड़ता है। लेकिन देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए, उसके तरक्की के लिए और प्रगति के लिए हम तो वो पार्टी हैं कि जब 77 में के पहले 75 में इमरजेंसी लागू हुआ और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर कई दलों का विलय कर जनता पार्टी का निर्माण हुआ, तो हम पूर्ववर्ती जनसंघ के लोग हैं, तो हमने अपना निशान, अपने पार्टी का नाम, सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि देश में लोकशाही स्थापित हो सके और तानाशाही का अंत हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के खातिर कई कुर्बानियां दी है। तो अगर ये हम पर तुहमत लगता है कि हमारा मंशा साफ है, हम देश हित में, प्रदेश हित को सर्वोपरि रखकर उसी को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय आपको आज गलत लगता है वो कल सही साबित होता है। जी धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप संजय टाइगर जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा ना खुदा ही मिले ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर रहे। और एक बात और, नीतीश कुमार जी ने दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, वही कहावत सिद्ध हो रहा है बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी की कई रणनीतियों के बारे में आप लोगों ने सुना। तो अब तो आने वाला समय बताता है कि देश और प्रदेश में कितनी विपक्षी पार्टियां और जो है दल एक दूसरे का गला थामते हैं। अभी के लिए मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।